आज दुनिया में वीट की कमी हो रही है, वही वीट जिसको आप ब्रेड, पास्ता और बिस्किट बनाने में यूज करते हो। तो ये हुआ कैसे? आप इसका ब्लेम जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर भी डाल सकते हो। जो रशिया और यूक्रेन है वो दुनिया को इतना वीट एक्सपोर्ट करते हैं कि वो 30% आबादी वर्ल्ड की फीड कर सकते हैं, और इस लड़ाई की वजह से जो सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन आ गया। आप इजिप्ट का एग्जांपल ले लीजिए, जो अपना 80% वीट इंपोर्ट करता है रशिया और यूक्रेन से। अब इस लड़ाई की वजह से वो बुरी सिचुएशन में है और वो एक ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहा है जिससे वो वीट इंपोर्ट कर सकता है। आप यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ले लीजिए, वो अपना 50% जो वीट है वो यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, जिससे वो 125 मिलियन लोगों को फीड करते हैं दुनिया भर में। और इस लड़ाई की वजह से उनकी हालात भी खस्ता हो चुकी है और वो भी कोई ऐसी कंट्री को ढूंढ रहे हैं जहां से वो वीट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई कंट्री है जो इस दुनिया की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है? जी हाँ, और वो है हमारा प्यारा भारत। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का इस दुनिया में। हमारे जो पिछले 5 सीजन गए हैं उनमें हमने बम्पर वीट का प्रोडक्शन किया है, और जो हमारे गवर्नमेंट के गोडाउन्स है वो भी वीट से भरे पड़े हैं। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट कोई कोशिश कर रही है कि वो वीट को एक्सपोर्ट कर पाए बाकी कंट्रीज को? जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट काफी प्रोएक्टिव है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने वीट को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज तक पहुंचा पाए। वो डिफरेंट कंट्रीज से बात कर रही है, जैसे कि टर्की, इजिप्ट, लेबनान, सूडान, कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी खाने पीने की, आप हमसे वीट को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लैब्स की जो टेस्टिंग है उसको भी कंपलसरी कर रही है, ताकि जो वीट की क्वालिटी उसमें कोई कमी ना आए। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रेलवे डिपार्टमेंट से बोल दिया कि जो अपनी गाड़ी है उसके पीछे एक्स्ट्रा वेगन्स को जोड़ लो, और जो एक्स्ट्रा वीट पड़ा है गोडाउन्स के अंदर उसको आप सप्लाई करिए पोर्ट्स तक, उसको पोर्ट्स तक पहुंचाइए। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पोर्ट्स वालों से बोल दिया कि आप तैयार रहिए, और जो वीट आएगा आपके पास आपको उसको डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचाना है। तो आप काफी खुश होंगे कि हमारा इंडिया इतनी सारी कंट्रीज को वीट एक्सपोर्ट करेगा और इतनी दुनिया को वो फीड करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, WTO के रूल के हिसाब से अगर कोई कंट्री ट्रेड में एंगेज कर रही है तो उसको फेयर प्ले करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो कोई कमोडिटी को शिप कर रही है तो वो उसका जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन के लिए वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को प्रोवाइड नहीं कर सकती। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो करती है, वो किसानों से बोलती है कि आप वीट को पैदा करिए और हम आपके वीट को MSP पर खरीदेंगे। यानी कि ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंसेंटिव है फार्मर्स के लिए, जिसको WTO मना करता है। और हाल ही में ही जो ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, इन्होंने इंडिया के खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट भी रजिस्टर करी थी WTO में कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है बहुत ज्यादा अपनी शुगर इंडस्ट्री को, और WTO ने उनकी ये वाली बात मानी भी थी। तो इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए वीट एक्सपोर्ट कर पाना, क्योंकि जो वीट का एक्सपोर्ट है और ये जो वीट का जो प्रोक्योरमेंट है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव पे बेस्ड है, और फाइनेंशियल इंसेंटिव मना है WTO के हिसाब से कि आप इस लिमिट से ज्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें वीट एक्सपोर्ट करने में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर पाए और अपने भारत को ऐसी महान बनाते रहे, ताकि जो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स है हम वो सोल्व कर पाए, और अपनी तो करेंगे।